सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जाओ, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जाओ। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विषय पुस्तक एवं PDF फाइल एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगा से। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विषय पुस्तक प्राप्त करने के लिए शशि भूषण दास एडवोकेट, जिनके मोबाइल नंबर है 99-315 और 92-093, 99-315 और 92-093। आप शशि भूषण दास जी एडवोकेट से पुस्तकें प्राप्त कर सकते हो। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि FIR नंबर 428/2014 जिसकी ये जमानत लगा रहे थे, वो एक मात्र दिखावा था। भगत भाइयों, ये पेशी पर नहीं जा रहे थे, तारीखों पर नहीं जा रहे थे भगत भाइयों, और वो विड्रॉ कर रहे थे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज से इन लोगों को कोई मतलब नहीं था भगत भाइयों। तो मैं ये कल भी मैंने आपको ये इसके बारे में 428 के बारे में बताया था भगत भाइयों। और तो भगत भाइयों, मैं कल भी मैंने आपको बताया था और आज मैं इसके आगे और चर्चा करता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ 2 ही बार जमानतनामा लगाया था भगत भाई, दोनों बार कैंसिल हो गया। नए ये तारीख पर जाते थे और नए को वकील कोर्ट में बहस करता था भगत भाइयों। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कल भी मैंने आपको बताया था 28 के बारे में, आज फिर बता रहा हूँ। उपरोक्त आदेश ये भगत भाइयों, वैसे एक आदेश दिनांक 16/1/23 के प्रति को मैं यहाँ आप इस दृष्टि के लिए रख रहा हूँ, क्योंकि सभी तिथियों को आदेश इस किताब में रखना संभव नहीं। तो भगत भाइयों, मैंने एक प्रतिलिपि जो कल वीडियो बनाई थी उसमें लगाई थी, आप वो अंग्रेजी में बात लेना। इससे आगे मैं चलता हूँ। ये उपरोक्त आदेश को आप पढ़कर क्लियर हो गए होंगे कि इस तिथि 16/1/2023 को पिटिशनर रामपाल जी के अधिवक्ता के प्रार्थना पर न्यायालय ने सुनवाई स्थगित किया 16/1/23 ने भगत भाइयों। इसी तरह आप पिछले अनेकों तिथियों पर यही पाएंगे कि सदा गुरुजी के अधिवक्ताओं ने सुनवाई के लिए आगे की तिथि निर्धारित करने के लिए प्रार्थना करते हुए मिलेंगे। जब दोनों के अंदर भगत भाई आगे काम करो, आगे आगे वकील ने तारीख लेंदी न कि मतलब कोर्ट में कोई बहस करो या कोर्ट के अंदर कोई भी संत रामपाल जी महाराज को एविडेंस कौन दियो, प्रार्थना करते हुए मिलेंगे। और आगे जाकर गुरुजी के जमानत आवेदन को ही कहीं वापस विड्रॉ करा ले, ऐसा अंदेशा मुझे हो रहा है कि चूँकि मैनेजमेंट ने ऐसे बहुत से गुरु जी के केसों के संबंध में आवेदन दिया और 1-2 साल तक तारीख खींचने के बाद बहस नहीं करके पिटिशन को वापस ले लिया। कोई मतलब कौन संत रामपाल जी महाराज पिटिशन को वापस ले लिया। बहुत से प्रमाण इस संबंध में मेरे पास है, जैसे 3/3/2022 को गुरु जी का जमानत आवेदन एवं 2015 में चार्ज के विरुद्ध डिस्चार्ज हेतु तो आवेदन अपील दायर की गई, जो 2 वर्ष तारीख खींचने के बाद बहस नहीं कर आवेदन को ही वापस विड्रॉ कर लिया। मतलब भगत भाई केस ने चालनी कौन दियो, नए कोर्ट के अंदर कोई बहस करो और ना ही कोई वकील गयो भगत भाई। जे कोई गयो वकील तारीख ले ली जाके ना संत रामपाल जी पेश हो दियो और ना वकील ने सिर्फ वकील ही तो खातर पेश हो आगे तारीख दे दो, ताकि लंबो केस चाल बोग रहे हो तो आप ही मतलब सजा हो राखी। सन 2016 में माता इंद्र देवी का दाह संस्कार के लिए संत जी को जमानत नहीं मिलने का क्या वजह था, नहीं मिलने का क्या था वजह हम सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की माता इंद्र देवी दिनांक 9/11/2016 को सोनीपत हॉस्पिटल में इलाज के दौरान अपनी अंतिम सांस ले ली। उनके मृत्यु के उपरांत संत रामपाल जी महाराज की तरफ से 11/11/2016 को 15 दिनों के लिए अंतरिम जमानत स्वीकृत करने हेतु एक साथ 3 केसों में FIR नंबर 428 देशद्रोह वाला भगत भाइयों, 429
और 430 जिसमें 5 में एक बच्चे की हत्या के आवेदन दाखिल किया। आवेदन का कथन था कि माता इंदु देवी की मृत्यु 9/11/16 को हो गई है। उसका अंतिम संस्कार दिनांक 23/11/2016 को संपन्न होना निर्धारित है। प्रातः संत रामपाल जी का उसका बड़ा बेटा है, इसलिए संवेदना व्यक्त करने के लिए आने वाले व्यक्तियों को अटेंड करने एवं माता का अंतिम संस्कार करने के लिए घर पर प्रातः संत रामपाल जी की उपस्थिति जरूरी है। अतः 15 दिन के लिए अंतरिम जमानत ग्रांट की जाए। इसके विपरीत आवेदन पक्ष ने कथन किया कि संत के विरुद्ध एलिगेशन है कि पुलिस जब सतलोक आश्रम बरवाला में हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा जारी वारंट का निष्पादन करने हेतु पहुंची तो आश्रम के चारों ओर उनके फॉलोअर्स घर वारंट का निष्पादन करने नहीं देते थे। उनके फॉलोअर्स डीजल एवं पेट्रोल बम फेंक रहे थे। डीएम द्वारा जारी आदेश 144 सीआरपीसी उल्लंघन करते हुए पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी पर ईंट पत्थर फेंकने हथियार से फायर करने लगे, जिसमें करीब 112 पुलिस कर्मी एवं प्रशासनिक पद धारक जख्मी हो गए थे। भगत भाइयों 112 जान की धमकी दे रहे थे। बाबा रामपाल एवं उनके फॉलोवर्स जबरदस्ती बच्चों एवं औरतों को उनके इच्छा के विपरीत आश्रम से बाहर नहीं आने देते थे। मतलब आश्रम के 12 गुंडा निकलने को जो भगत भाइयों जज की प्रशासन हेलो मारा भाई को बाहर निकले जाओ, मैं आगे कमरे ताड़ो मार दियो, बाहर जाओ मैंने कुट्टा मारा हरमा रोड बेगा। ऐसे ऐसा गुंडा भगत भाइयों मुनिर माटे ऐसा गुंडा कभी पुनः से बच्चे ऐसा गुंडा सा गया हरमा अंदर गुंडा का दिहाड़िया लेड़ा। पुलिस जांच के दौरान आश्रम से हथियार बरामद हुए। इस केस में लगभग कुछ 37 लोग भगोड़ा है। इन 37 लोगों में एक संत रामपाल महाराज का पुत्र मनोज भगोड़ा भी है। आवेदन पक्ष का वकील का कथन है कि शास्त्री नगर रोहतक एवं 35 घर धनाना जिला सोनीपत में बाबा रामपाल के दोनों जगह घर में ताला लगा है। अलावे इसके आवेदन पक्ष ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट को अवमानना वाले केस 12/2014 गुरुजी को जमानत के लिए दायर CRM 38/912/2014 मान्य न्यायमूर्ति जयपौल एवं दर्शन सिंह की डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/11/2014 को ये रिफ्रेश किया था। भगत भाइयों ये अंग्रेजी में आप पढ़ सकते हो भगत भाइयों। उपरोक्त तरह चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने दिनांक 20/11/2014 को आदेश प्राप्त किया। इस आदेश की हिंदी रूपांतरण है कि न्यायालय इस बात को ध्यान में रखते हुए आरोपी रामपाल क्रोथा कांड में हत्या के मामले में आरोपी है और इस अदालत द्वारा जारी गिरफ्तार वारंट से बचने के लिए छुप रहा है। वैद्य बोले ला रहा है जो क्रोथा कांड हो 20 रामपाल बचन वास्ते ही और मतलब प्रशासन लगा रखे ईंट भाटा पत्थर फेंकने से रामपाल जी महाराज कहने ला रहे है कुत्ता का वह आदेश है भाई तो भाई RSS गुंडा का वह ईंट भाटा पत्थर फेंका तथा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हो रहा। भले ही वह फॉलोअर विचारण में भाग लेने की तिथि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित हो, मगर वह अपने अन्यायी शिष्यों को बड़ी संख्या में आने का आह्वान करके पूरे सिस्टम को आतंकित करने के लिए अपनी बाहुबली दिखाना उचित समझ रहे थे। मतलब प्रशासन का मतलब वो है कि जो कोई भी काम करना रहे संत रामपाल जी महाराज कराने लग रहे संत रामपाल जी महाराज रोका टोका तो भगत रुक सका है, लेकिन बन ये कौन पता नहीं गया संत रामपाल जी महाराज ने तो रोड दियो टेम भैयो आगे लगा दिया गार्ड। ऐसा युवक जिन्हें पूर्व से जमानत मिली है उससे इस तरह का व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती। न्यायालय ने न्यायिक नोटिस भी लिया जिसमें उनके अन्यायी शिष्य और निजी कमांडों के राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। लड़ाई करने में तकड़ा भगत भाई गुंडा जब लंबे समय से लंबित गिरफ्तारी वारंट को निष्पादन करने का प्रयास
किया गया था तो न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन के दौरान आश्रम के सामने कई दिनों तक तैनात पुलिस बल, चिकित्सालय कर्मी तथा अभियुक्त रामपाल के अनुयायियों शिष्यों के विभिन्न प्रकार की चोटें आई थी। ऐसे अभियुक्त कभी निर्णय प्राप्त करने के लिए उपस्थित नहीं हो सकेंगे, इसलिए अगर न्यायालय उन्हें जमानत की रियायत 1 मिनट के लिए अनुमति दी जाती है तो यह न्याय का उपवास होगा। रामपाल जी महाराज को 1 मिनट का भी आप ये जेल से बाहर निकालोगे तो बहुत नुकसान होगा। 1 मिनट के लिए अनुमति दी जाती है तो वह न्याय का उपवास होगा। इस तरह न्यायालय CRMM 38/912/2014 दिनांक 20/11/2014 को उपरोक्त के आधार बनाकर गुरुजी को जबान देने से इनकार कर दिया। भगत भाई ठीक है भाई, बहुत तगड़ा गुंडा कुत्ता है, खराब करेगा। और चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने इसी आदेश को आधार को मानकर हिसार सेशन कोर्ट ने गुरुजी को माता इंद्र देवी के अंतिम संस्कार में जमानत पर जाने से इनकार कर दिया। अभियोजन पक्ष के क्यों भगतवा अंठा होगा बढ़ती सी मरसी कपसी संत रामपाल जी पास आण को देनी। अब बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री भगत भाई हो। अभियोजन पक्ष के अभियोक्ता ने निम्न न्यायालय में चंडीगढ़ हाई कोर्ट के आदेश के आधार बताते हुए इसके आगे के बहस को अपना पक्ष लिखा कि इसके अनुयायी इतने काफ़ी उद्दंग प्रवृत्ति के हैं जो सदा लाइन ऑर्डर को भंग करते रहते हैं। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने जो माता इंद्रो के अंतिम संस्कार बाद छोड़ने वास्ते कहो सरकार ने जन सरकार को ये भी थे बड़े भीड़ भड़ा को ना करियो और मैं संत रामपाल जी महाराज अंतिम संस्कार के अंदर छोड़ देंगे। गुंडा के काम करो भगत भाई, 2 दिन पहले लाखों भगत बुला लें जा बिग मतलब SP DSP IG DIG जाइजो लेंजो जो लाखों भगत भीड़ है ये करके संत रामपाल जी महाराज की जमानत गुंडा कैंसिल करवा देंगे। जब तो कहो तो संत रामपाल जी महाराज उग्रवादी नहीं है, जमानत का हकदार है, लेकिन कौन देंगे क्यों गुंडा एक ही मौका पर जमानत लेनी कौन गया। प्रशासनिक व्यक्तियों के साथ आए दिन तिथियों पर हिसार में आकर के अल्लाह अगामा करते थे, मतलब काम और तारीख पर भीड़ बुला लेनी, उड़दंग करना और लड़ाई करनी और मतलब गुरुजी पर FIR लगवा देनी, जिससे लैंड ऑर्डर में मेंटेन करने का न्यायिक कार्रवाई में बाधा पहुंचाते रहते थे। इनके अनुयायियों के आचरण के हिसार थाना में अनेक FIR मामला दर्ज हुए हैं। ऐसे मामले करीब लगभग 10 की संख्या में है, जिसे आप लोग तालिका में पढ़ेंगे। भगत भाइयों ये मेरे पास में है, बहुत 10 में बताऊँगा आपको। इस तरह उभय पक्ष के अभियुक्तों से सत्र न्यायालय हिसार में सत्र न्यायाधीश मान्य अजय पालसर जी ने अपना मत व्यक्त करते हुए दिनांक 11/11/2016 को अंतरिम जमानत आवेदन खारिज करने का आदेश पारित किया। भगत भाइयों, इसका मतलब है कि अदालत आवेदन रामपाल की माँ का अंतिम संस्कार करने के खिलाफ नहीं है। ये मतलब है मैं के खिलाफ कौन संत रामपाल जी महाराज में छोड़ जाएगा 2 दिन के लिए, लेकिन इस तथ्य के कारण कि संत रामपाल के अनुयायी से इतने अधिक उद्दंड प्रवृत्ति के हैं कि यदि संत रामपाल जी की जमानत अनुरोध स्वीकार कर ली जाए तो कानून एवं व्यवस्था के समक्ष बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। निर्दोष व्यक्तियों के जान माल का नुकसान हो सकता है। पहले मतलब 5 मिनट एक बच्चे की हत्या हुई भगत भाई भी हिसाब से मतलब प्रशासन दे बोलो भीड़ बहुत ज़्यादा लाखों भीड़ है, अगर छोड़ांगे तो बटा मतलब ये कि जो निर्दोष आदमी पे भी मर सका है। रामपाल जी जमानत पर जेल से बाहर आने से उत्पन्न होने वाली अस्थिरता की स्थिति को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। प्रशासन जवाब दे देंगे कि मैं मतलब ये नियंत्रण है कौन कर सका भाई, ना छोड़ो हमारी कोई जवाबदारी को नहीं। पता कौन बड़ा कितना मर सका है भाई, क्यों का मतलब संत रामपाल ने गिरफ्तार करो तो मतलब 40,000 जवान लगाया, 27 करोड़ खर्च हो। एक आदमी गिरफ्तार करने वास्ते भगत भाई तो दोबारा लाखों आदमी सामने सके संत रामपाल जी ने पैरोल देवे तो पता हो कितना मर सका है, कर नहीं पाएंगे। अस्थिरता स्थिति को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तथा उनके अनुयायी कुल प्रोसीडिड को हाईजेक कर लेंगे। वे मतलब है ये संत रामपाल जी महाराज ने किया है कि आण कौन देगा नहीं बट पता कौन भी कितना दी मर्सी इन्हों मतलब ना ही चलो ठीक है। इन परिस्थितियों में न केवल आम आदमी जीवन और संपत्ति के साथ खिलवाड़ होगा बल्कि प्रशासन को फिर से गंभीर प्रगति के मामले में केस दर्ज करने के कारण बनना पड़े, फिर मतलब केस थाना को बनाना पड़ेगा। ऐसा देखा जाता है कि जिस रोज़ न्यायालय में तारीख निर्धारित रहती है उसी रोज़
हिसार में हजारों लाखों भगत आकर कानून व्यवस्था को तोड़ते हैं। एक दिन तारीख हुआ है संत रामपाल जी महाराज की जेल से बीच में लाखों भगत उड़दंग मचाने वास्ते है कोर्ट गया आगे ला रहा है स्टेशन पर इकट्ठा कर लिया। संत रामपाल जी महाराज छुटाने को तंग विचार ही कौन भगत भाई हो अदन के प्रशासन कहने ला रहे भी थे मतलब भीड़ इकट्ठी कौन करनी। प्रशासन के साथ एक एक दो दो हाथ करने को तैयार है। न्यायिक कार्रवाई में बाधा पहुंचाते हैं। इस संदर्भ में हिसार सिविल लाइन्स थाना एवं हिसार सदर थाना में अनेकों मुकदमा दर्ज हुए हैं जिसका विचार नीचे दिया जा रहा है। भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज ने गुंडा जेल में पहुंचाने बाद के अंदर भी मतलब 10-11 मुकदमा और लगवा दिया। 15 और 16 भगत भाइयों FIR नंबर 398 अब 15 में हुई। FIR नंबर 458 15 में, FIR नंबर 488, FIR नंबर 553, FIR नंबर 554, FIR नंबर 640, FIR नंबर 825, FIR नंबर 154, FIR नंबर 235, 25/3/16 सदर थाना हिसार और FIR नंबर 240 ऐसे था मतलब कि संत रामपाल जी जेल में जाने बाद में लारों करवा दी गुंडा और इस तरह हजारों लाखों भक्तों को हिसार में गुरुजी के आदेश बताकर RSS मैनेजमेंट वाले प्रशासन के साथ एक दो हाथ करने को तैयार थे, जिसमें वनस्पति वंशयों एवं संत रामपाल जी महाराज पर अनेकों FIR गुरुजी जेल में रहते भी दर्ज हुई है। भक्त भाइयों गुंडा ने पूछोगे संत रामपाल जी महाराज रहते भी जेल में दर्ज फिर किए होगी उड़दंग ए मचा बार है घर ना निकला चट्टी दो तो की बात है। भक्त भाइयों गुंडा मतलब बहुत जालिम काम करे। संत रामपाल जी जेल में बेटा 10 केस और FIR लगवा दी। भक्त भाइयों यदि संत रामपाल जी महाराज अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर निकलने का आदेश दे दी जाए तो इससे न केवल आम आदमी के ही समस्या बढ़ेगी बल्कि साथ ही साथ याचिकाकर्ता संत रामपाल जी पर भी दुख का कारण होगा। अगर संत रामपाल जी महाराज बराबर तो संत रामपाल जी महाराज ने जो डबला जी कारोबार हो यही देश रहो मुकदमा चाले इंगे सक और धारा और जोड़ दी जाएगी। संत रामपाल जी महाराज समझ गया सो कई गंभीर मुकदमे में पूर्ण फंस जाएंगे। रामपाल जी तो फिर फंसा देगा। एक तो पूर्व से ही ऐसे गंभीर मुकदमे को संत रामपाल जी महाराज द्वारा सामना किया जा रहा है। ऐसे ही उनके शिष्यों के अड़ियल रवैये को कारण क्रोथा कांड में संत रामपाल जी को दी गई जमानत में रियायत की वापस ले ली। विक्रोथा के अंदर जगह छूट दे रहा कि भाई हम पास ले ली। ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी का अंतरिम जमानत पर छोड़ना उनके उधर प्रवृत्ति के शिष्य उनके पुनः न्यायालय तक नहीं आने देने, जिसका परिणाम होगा कि पुनः न्यायालय तक लाने में भारी जान हानि हो सकती है। अगर संत रामपाल जी में थोड़ा जान माल नुकसान हो सका है। संत रामपाल जी महाराज को उनकी माँ का अंतिम संस्कार में उस स्थान पर संत रामपाल जी प्रशासनिक हिरासत में ले जाने का आदेश 3 दिन के लिए रोहतक कोर्ट से दी गई थी। भाई मतलब संत रामपाल जी महाराज प्रशासन जागे और वापस प्रशासन ले गया सी, लेकिन बड़े भीड़ भड़ाको ना हुआ है वहाँ जाए जो लीधो भीड़ भड़ाको बहुत ज़्यादा तो जमानत कैंसिल कर दी। भक्त भाई वहाँ क्यों भी कोई भी आना भक्ता ना बुलायो लेकिन लाखों भक्ता बुलायो लेकिन IG DIG SP DSP वहाँ करो निरीक्षण में मतलब भगत ज़्यादा इन कारण कर देंगे। जिसे याचिकाकर्ता रामपाल जी ने जाने से इनकार कर दिया। वे ईश्वर द्वारा दिए गए दुखों से अवसर को भूलना चाहते हैं। अतः न्यायालय का विचार है कि उस कारण को देखते हुए अंतिम जमानत की अनुमति देना उचित नहीं है। सरकार भी सोचो भी ठीक है बहुत भीड़ भड़क हो गयो 20 दिन तो अच्छा ही हत्या हुई अपने आश्रम के अंदर आज पता कितना मच गया, इसलिए जमानत अवैध खारिज किया जाता है। भक्त भाइयों हिसार न्यायालय न्यायाधीश मान्य अजय पार्षद जी का तीनों केसों का पारित कॉमन आदेश दिनांक 11/11/2016 का पारा नंबर 6 को पढ़े भक्त भाइयों। और मैं आगे अब आपको भक्त भाइयों ये बताऊंगा कि संत रामपाल जी महाराज की जमानत का नहीं मिलने का कारण क्या था और किसके कारण जमानत रुक थी वो अगले पार्ट में बताऊंगा भक्त भाइयों। वैसे तो पार्ट नंबर 2 लेकिन मैं लगातार पार्ट नहीं लगाया और मैं आगे चलता जा रहा हूँ। तो भक्त भाइयों आप इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो RSS के जो गुंडे हैं ये पार्ट नंबर 140 और पार्ट नंबर 141 है भक्त भाइयों। ये मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ भक्त भाइयों कि जो RSS मुनीर धर्मा ट्रस्ट और कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट ये नहीं चाहते
कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए। क्यों? कि अब ये भगत भाई मठाधीश बन गए, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये जो चाहे कर सकते हैं भगत भाई, और कर रहे हैं। आए दिन तो लेटर आता है कि आज उसकी नो एंट्री होगी, आए दिन पुस्तकें आ रही है भगत भाइयों, आए दिन ऑडियो आ रही है, आए दिन इन गुंडों की वीडियो आ रही है, डुप्लीकेट सब बना कर भेज रहे हैं भगत भाइयों। 21वीं सदी के लोग पढ़े लिखे भी अंधे हैं, ये सोचते नहीं कि जिस पर डबल आजीवन कारावास की सज़ा हो, देशद्रोह का मुकदमा चलता हो, तो अंदर से ऑडियो वीडियो पुस्तक लेटर कैसे आ सकते हैं। लेकिन नहीं, इन लोगों को चश्मे चढ़ा दिए भगत भाइयों को संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं बस। और संत रामपाल जी महाराज 11 साल से यातनाएँ दे मिल रही है जेल में, और जितने भी पैसे जोत के पाठ के दान के गुंडे दे रहे हैं, इनसे संत रामपाल जी महाराज को यातनाएँ दिलाई जा रही है। संत रामपाल जी महाराज को आज जो जितने भगत बोल रहे हैं, एक भी भगत को संत रामपाल जी महाराज से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? कि इन RSS गुंडों का काम चल रहा है। क्यों चल रहा है? प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, साधनाम दे रहे हैं, जोत कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, रवेणी कर रहे हैं, आपका नाम शुद्ध कर रहे हैं, आपका खून निकाल रहे हैं, आपके देह ले रहे हैं, दान ले रहे हैं। अब मेरे को बताओ भगत भाइयों कि संत रामपाल जी महाराज की ज़रूरत कहाँ पड़ी आपको? है ही नहीं ज़रूरत। अगर संत रामपाल जी महाराज को ज़रूरत आपको नहीं है ना, तो संत रामपाल जी महाराज को भी ज़रूरत आपकी नहीं है भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज को देशद्रोह का मुकदमा FIR नंबर 428/20 चल रहा है ना, जिसमें 29 लोगों को ये डबल आजीवन कारावास और देशद्रोह का मुकदमा है, जिसमें 28 गुंडे बाहर आ गए। और जो देशद्रोह का मुकदमा है, इसके अंदर ये फांसी 100% दिलवा देंगे भगत भाइयों। देख लेना, मैं आज ये वीडियो में याद रखना इस बात को। आज तारीख 22/8/2025 में बोल रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज को 100% फांसी दिलवाएंगे, और आप देखते ही रह जाओगे। आपने पहले ये बोला था ना कि संत रामपाल जी महाराज जेल में कौन डाल सकता है, संत रामपाल जी महाराज सजा कौन कर सकता है। ये देख लो, इन गुंडों ने जेल भी करवा दी, सज़ा भी करवा दी, देशद्रोह का मुकदमा भी लगवा दिया। अभी नहीं मानो तो मत मानो भगत भाइयों, लेकिन आपकी ये इतनी औकात नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप इनसे FIR नंबर 429 और 430 की कोर्ट की जजमेंट आप इनसे नहीं मांग सकते कि संत रामपाल जी के खिलाफ बयान किसने दिए। अगर ये आप मांग लिया जजमेंट फाइल, तो ये गुंडे बोलेंगे कि आपका नाम खंड हो गया, आपने संत रामपाल जी महाराज पर शक किया है, आप जोत और पाठ कराओ, वरना नहीं कराओगे 2 दिन बाद में आपका एक बड़ा लेटर है कि इसमें लिखेंगे कि फलाना फलाना राम की नो एंट्री की जाती है। सभी आश्रमों में इसकी नो एंट्री कर दी। ठीक है भगत भाइयों। और ज्ञान अमृत सिलेंडर का 20 पुस्तक भगत भाइयों आप एक बार अवश्य पढ़े। इसमें भगत भाइयों 26, 23, 28, 29, 30, 43, 198 टोटल, मतलब कि संत रामपाल जी महाराज में कितने केस है, कितने चल रहे हैं, कौन से बरी, सभी इसके जजमेंट फाइल में दी गई भगत भाइयों। इसको पढ़ने से आपको भगत भाइयों नामखंड नहीं होगा। इन RSS गुंडों ने सभी ने पढ़ लिया भगत भाइयों, भक्तों को नहीं पढ़ने देते कि आपका नामखंड हो जाएगा। तो भगत भाइयों मेरे हाथ जोड़कर विनती है, समय रहते जाग जाओ। संत रामपाल जी महाराज पर FIR नंबर 428 देशद्रोह का आतंकवादी का मुकदमा है भगत भाइयों, जिसमें फांसी के प्रावधान है, और ये फांसी करवा देंगे भगत भाइयों। समय रहते जागो। इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने बोलो सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की बंद छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।